जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान इफ्तिखार है और आप देख रहे हैं अदनान इफ्तिखार एडवेंचर। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम देखेंगे अगेन इस एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है और इसके अंदर जो आज का जो टॉपिक है जो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वो सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप है। अच्छा, जब हम देखते हैं सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप है, श्योरली प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड है, लेकिन वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि जब वो सोचता है, अगेन इट्स अ प्लानिंग स्टेज के ऊपर है, जहाँ पे वो सोचता है कि आइदर विच टाइप ऑफ स्टार्टअप कंपनी जो है वो मेरी होनी चाहिए। आइदर कंपनी की हम बात करें तो खैर दैट्स अ प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड, और या टाइप ऑफ स्टार्टअप क्या होना चाहिए, उसकी लीगल फॉर्म क्या होनी चाहिए, लीगल फॉर्म आई वुड से। तो सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है और पब्लिक लिमिटेड है। खैर इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि हम डिस्कस करेंगे सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप। अच्छा, जब इवन ये भी कोई एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है ओके आई विल गो एज ए सोल प्रोप्राइटर, या वो ये डिसाइड करता है एज ए पार्टनरशिप, ठीक है, तो उसके अंदर क्या ऐसे क्वेश्चंस हैं जो उसे अपने आप से पूछने चाहिए कि विच फॉर्म ऑफ कंपनी ही वांट टू स्टार्ट, ठीक है, कि किच कौन सी लीगल फॉर्म ऑफ द कंपनी जो है वो स्टार्ट करना चाहता है। अच्छा, खैर इसके आगे फ़ायदे और नुकसानात भी देखेंगे, इसको डिस्क्राइब भी करेंगे, लेकिन अगर इनिशियली देखा जाए तो अगर एक एंटरप्रेन्योर ये समझता है कि मैं कंपनी को जो नेचर ऑफ बिज़नेस है वो इजीली मैं अकेले हैंडल कर सकता हूँ, तो वो जाएगा एज ए सोल प्रोप्राइटर। अच्छा, जब अकेले हैंडल करने की बात आती है तो एक और क्वेश्चन जहन में आता है कि इस कंपनी के लिए फाइनेंसेस की कितनी ज़रूरत है। अगर ये एक लार्ज स्टार्टअप है और उसके अंदर ज़्यादा पैसे चाहिए और आपके पास पैसे कम हैं, तो फिर श्योरली आप चाहोगे नहीं यार ये इतने ज़्यादा पैसे तो मैं नहीं कर सकता, तो इससे बेहतर है कि मैं जो है ना वो पार्टनर्स को बुला लूँ और डिफरेंट पार्टनर्स को ऐड कर लूँ इस ग्रुप के अंदर, अपने टाइप ऑफ स्टार्टअप के अंदर, और मेरे मल्टीपल पार्टनर्स हों और लार्जर पूल ऑफ कैपिटल हो जाए। मल्टीपल लोग होंगे तो ज़्यादा पैसा भी होगा। अच्छा, फिर उसके अंदर एक क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी यू आर। मैंने बहुत से ऐसे एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं जो समझते हैं कि मेरा आइडिया बहुत यूनिक है और ये इतना यूनिक आइडिया और ये मेरा आइडिया है, तो ऐसा क्यों हो कि मैं किसी और को एज ए पार्टनर बीच में ऐड करूँ, क्योंकि मेरा यूनिक आइडिया है और मैं नहीं चाहता कि इस यूनिक आइडिया के अंदर जो है वो बाकी लोग बीच में ऐड हों। तो स्टिल वो फिर क्या करते हैं, कहते हैं नहीं मैं एज ए सोल प्रोप्राइटर ही जाऊँगा। अच्छा, एक्स्ट्रा फाइनेंस के लिए क्या करूँगा, मैं जो है वो उधार ले लूँगा या इन्वेस्टर्स को साथ में ला लूँगा। अच्छा, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टर देन इक्विटी की बात आती है, तो अगेन वो कहते हैं कि मैं फिर ज़ाहिर है उसको एज ए पार्टनर नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं उससे उधार ले लूँगा और फिर वक्त के साथ साथ मैं उसको पे बैक कर लूँगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। खैर और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बताया कि उसका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है कि आइडिया मेरा बड़ा यूनिक है और मैं नहीं चाहता कि मेरी इस आइडिया के अंदर, और मेहनत मेरी है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई और लोग शामिल हों। अच्छा, एक तो ये हो गया। अच्छा, बाज़ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है, वो कहते हैं नहीं यार मैं पार्टनर के साथ काम नहीं कर सकता, दे कांट गेट अलॉन्ग विद सम अदर पर्सन, ठीक है, और ये ऐसा होता है मे बी उससे पहले उन्होंने ये कोई तजर्बा किया हो और जो पार्टनरशिप उनको अच्छी ना लगी हो, या मे बी वो खुद से ये बिलीव करते हो कि नहीं मैं पार्टनर्स के साथ नहीं चल सकता, या फिर कोई ऐसी केस स्टडीज़ हों, ऐसे एक्सपीरियंस हों जो इससे पहले उसने किए हों और वो समझता हो कि मैं एज ए पार्टनर के साथ काम नहीं कर सकता, तो देन श्योरली ही हैज़ टू गो फॉर द सोल प्रोवाइडर। अच्छा, फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है जिसमें अब तो सीसीपी ने सिंगल मेंबर कंपनी भी कर दी है। पहले प्राइवेट लिमिटेड के अंदर 2 से लेकर 50 तक होते थे, लेकिन अब सिंगल मेंबर कंपनी भी है, तो वो शायद आइदर सोल प्रोवाइडर या फिर प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर चला जाएगा। वो हम प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बाद में बात करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि अच्छा एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया और सोल प्रोवाइडर या पार्टनरशिप करनी है, तो फिर दूसरी चीज़ आती है कि हाउ मच रिस्क टॉलरेंस वो कर सकता है। देखिए, सोल प्रोवाइडर जैसे मैंने बताया कि वन ऑफ द जो इसका फ़ायदा भी है और एक नुकसान भी है कि जब नुकसान होता है तो फिर अकेले आप नहीं सारा नुकसान पूरा करना है, ठीक है। लार्जर पूल ऑफ कैपिटल की बात की, अगर कोई समझता है कि ठीक है मैं पार्टनर्स बुला लेता हूँ, साथ ऐड कर लेता हूँ और वो पैसे भी लेके आ जाएंगे और साथ मेरे साथ काम भी करेंगे। दूसरी चीज़ जो आती है वो काम भी करेंगे कि आप हो सकता है कोई जॉब करे और जॉब के साथ अपने बिजनेस किए, तो आप कहोगे यार बड़ा मुश्किल हो जाएगा मैं अकेले इस बिजनेस को करूँ, अभी तो मैं जॉब भी करूँ और इवेंचुअली मेरा प्लान ये है कि जब मेरा बिजनेस इस्टेब्लिश हो जाएगा तो मैं जॉब छोड़ दूंगा, या फिर मैं कोई ऑलरेडी एक और बिजनेस करूँ और ये एक नया बड़ा यूनिक किस्म का आइडिया और ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी और मैं ग्रैब करना चाहता हूँ, तो फिर वो सोचते हैं कि नहीं यार इससे बेहतर है कि मैं पार्टनर्स को मिला लूँ ताकि मैं ऑलरेडी जो बिजनेस है मेरा वो अफेक्ट ना हो जाए और इस नए स्टार्टअप को जो है वो हम एज ए पार्टनर स्टार्ट करेंगे।
तो ये सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है। अच्छा, फिर दूसरी स्किल्स की बात आती है कि मेरे पास क्या स्किल्स हैं और जो जिसको मैं एज ए पार्टनर बनाऊंगा तो उसके पास क्या स्किल्स हैं, तो इस मैटर के मैं उसके पास अच्छी स्किल हैं जो रिलेटेड हो, जो मेरा आइडिया है उससे रिलेटेड स्किल्स हैं, तो या तो फिर मैं उसको हायर करूँ या फिर मैं उसको एज ए पार्टनर बना लूँ, क्या चीज़ बेहतर है। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि वो आदमी अपने आप से पूछता है। जैसे बताओ स्किल्स की मैं बात करूं तो एक ऐप डेवलपमेंट करनी है, उसके जहन में बड़ा ज़बरदस्त और यूनिक आइडिया है, वो बिजनेस से रिलेटेड है, तो आप वो चाहेगा कि मैं ऐप डेवलपर को या किसी एक ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी के सीईओ से बात करूं, जाके मैं कहूँ जी ये मेरा आइडिया है, और अगर हम उससे पहले जो है ना वो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट हम कर लें और देख लें और फिर उसके बाद उस आइडिया को डिस्कस करके तो आप उसको एज ए ऐप डेवलपर टेक्निकल जो स्किल्स उसके पास है उनको यूज़ करते हुए फिर आप उसको अपना पार्टनर बना लें। तो ये सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन जो है वो एक आदमी पूछता है। अच्छा, रिस्क टॉलरेंस की मैंने बात की है, तो रिस्क टॉलरेंस क्या है कि अगर बिजनेस को नुकसान हो गया और मुझे जो है उसका सारा नुकसान खुद से पूरा करना पड़ेगा, आइदर इट्स 5 लाख है, 8 लाख है, 10 लाख है, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है सोल प्रोप्राइटर के अंदर कि अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी है। तो ये वो स्टार्ट करने से पहले सोचते हैं कि मेरा रिस्क टॉलरेंस कितना है, मेरे पास जो पैसे जमा पूंजी बड़ी मुश्किल से मैंने जमा किए हैं, जस्ट इन केस बिजनेस मेरा फेलियर हो जाता है तो वो सारा लॉस क्या मैं खुद से बर्दाश्त कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछते हैं। नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है, कैपिटल मुझे कितना चाहिए, ठीक है, रिस्क टॉलरेंस मेरी क्या है, कितना कंट्रोल में मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है कि देखें पार्टनरशिप के अंदर सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट जो होता है, हम आगे उसके डिसएडवांटेज में देखेंगे, अथॉरिटी एंड पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट है। तो वो ये समझते हैं कि नहीं यार आई कैन नॉट गेट अलॉन्ग विद द अदर पर्सन, और अथॉरिटी का कन्फ्लिक्ट हो सकता है, पर्सनैलिटी का कन्फ्लिक्ट हो सकता है, मेरी सोच मेरा जहन जिस तरह से मैं लेके चलना चाहता हूँ उस चीज़ का कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो इस लिहाज से वो कहता है कि मैं सिर्फ अकेले ही करता हूँ, ठीक है। प्राइवेसी की बात है, मेरा आइडिया, मेरे पैसे कितने कमा रहा हूँ कितने नहीं कमा रहा, ये आखिर उसको ना पता लगे या किसी 2-3 पार्टनर्स को ना पता लगे, ये मेरी एक सीक्रेट होना चाहिए, और ये वाकई सीक्रेट भी होता है। बहुत से एंटरप्रेन्योर के हमने देखे इंटरव्यूज़ भी और इंटरव्यूज़ किए भी, तो जब आते हैं कि पैसे की इन टर्म्स ऑफ अर्निंग तो सब यही जवाब देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत फजल है, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, मेरा ये है, लेकिन दे विल नॉट टेल यू द एग्जैक्ट हाउ मच मनी दे आर अर्निंग। तो ये सीक्रेट भी रखना होता है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो एक आदमी आंसर करता है, देखता है कि मैं इधर सोल प्रोप्राइटर जाऊँ, पार्टनरशिप जाऊँ, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी को जो है वो स्टार्ट करूँ। अच्छा खैर ये थोड़ा लंबा हो गया। एक और जो आता है उसके अंदर, हाँ मैं कितनी तेज़ी से ग्रो करना चाहता हूँ, ठीक है, तो ग्रोथ के लिहाज से यू नीड पार्टनर्स नहीं है। खैर इवेंचुअली बाज़ लोग ये भी सोचते हैं मैं बंदे हायर कर लूँगा, ठीक है, और उनको सैलरी पर रख लूँगा। अच्छा अब चलते हैं हम सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप होती क्या है। ये सारे क्वेश्चन जब आप अपने आप से पूछते हैं, एक एंटरप्रेन्योर पूछता है, तो फिर वो उसके बाद जहन में उसके आता है कि ठीक है मैं किस टाइप को स्टार्ट करेंगे। खैर इसके वीडियो के अंदर हम सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप को देखेंगे। तो जहाँ पे सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा सोल प्रोप्राइटर को। तो जहाँ पे हम सोल प्रोप्राइटर की बात करते हैं तो इसके लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है, सोल का मतलब है सिंगल, ठीक है, एंड प्रोप्राइटर का मतलब है ऑनर। इट्स अ सिंगल ऑनर कंपनी, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर, सोल इज सिंगल एंड प्रोप्राइटर इज ऑनर। सोल प्रोप्राइटर इज अ सिंगल ऑनर कंपनी, एक शख्स होता है ये कंपनी को जो है वो चलाता है, और इसकी लीगल फॉर्म सोल प्रोप्राइटर है। इसकी रजिस्ट्रेशन के क्या प्रोसेस है वो मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर क्या है, पार्टनरशिप के क्या है, प्राइवेट लिमिटेड क्या है, पब्लिक लिमिटेड की क्या है, और शॉर्टली आई विजिटेड टू द SCCP एज वेल इन जस्ट दिस पर्सपेक्टिव के लिहाज से कि हाँ जी प्राइवेट एंड पब्लिक कैसे होती है। सोल प्रोप्राइटर भी FPR के अंदर होती है एंड पार्टनरशिप भी जो है वो आपकी रजिस्टर होती है ICT इस्लामाबाद कैपिटल के अंदर। तो बहुत ज़्यादा इसके लिहाज से ICT डिपार्टमेंट जो है वो काफ़ी हेल्प कर रहा है पार्टनरशिप का। खैर उसके बारे में हम आएंगे। अच्छा सोल की बाय डेफिनेशन मैंने बता दिया कि सोल इज सिंगल एंड प्रोप्राइटर इज ऑनर, ठीक है, ये सिंगल ऑनर कंपनी है। अब डायरेक्टली हम सिंगल है तो मतलब एक ही आदमी है। अब इसमें और मैं क्या बताऊँ कि इसमें जब पार्टनर की बात आती है तो 2 से लेकर 20 तक है। इसके फिर हम जंप कर जाते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के ऊपर। जैसा मैंने पहले बताया, देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि जो सारी अर्निंग होती है वो आपके पास आती है, जो सारे पैसे कमाए होते हैं वो एक ही शख्स के पास होते हैं। अच्छा इसका एडवांटेज ये होता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सारी है, कोई आपको इंटरफेरेंस नहीं करेगा। आपको डिसीजन लेना चाहेंगे कि नहीं यार ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ये नहीं ये करो, मैं तो समझता हूँ कि ऐसा करना चाहिए। तो मैं वो पार्टनरशिप के अंदर पर्सनैलिटी कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, अथॉरिटी के भी कन्फ्लिक्ट आते हैं, हम उसको देखते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, दूसरा फ़ायदा क्या आपको कि आप जो है वो सारी डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में होती है, सारा प्रॉफिट आपके हाथ में होता है, ठीक है। इजी टू स्टार्ट है, ठीक है, पार्टनरशिप भी इजी टू स्टार्ट है, सोल प्रोप्राइटर भी इजी टू स्टार्ट है, लेकिन इजी टू फिनिश भी है, ठीक है। आप जब चाहें उसे स्टार्ट कर सकते हैं, और कई केसेस में तो पाकिस्तान के अंदर एज ए सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को आप काफ़ी अर्से तक बेसिक रजिस्टर ना भी करें कोई मसला नहीं है, ठीक है। और इसी तरह आप जो है वो इजीली इसको फिनिश कर सकते हैं,
ठीक है। तो ये उसके कुछ फ़ायदे हैं। सारे सीक्रेट्स जो हैं वो ट्रेड के सीक्रेट आपके पास रहते हैं, फुल कंट्रोल रहता है। ये सारे एडवांटेजेस हैं सोल प्रोप्राइटर के, ठीक है। अच्छा, जब इसके डिसएडवांटेज के बारे में आते हैं तो जिस तरह सबसे बड़ा फ़ायदा ये है उसका कि जो सारा का सारा प्रॉफिट है वो आपके पास आता है, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी होता है कि आपकी अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी होती है। कि देखिए, बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर है ना, तो अगर आप आज बिजनेस पे नहीं जा सकते, बीमार है, कुछ है, बिजनेस नहीं कर सकते, तो आपका पार्टनर उस बिजनेस को देख रहा होता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटर में ये मसला है कि जिस दिन आप बीमार हैं, आपको कोई मसला है, कोई इशू है, तो उस दिन अगर आपका एक रिटेल स्टोर है तो देन यू हैव टू क्लोज दैट वन, ठीक है। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आपका ऑफिस उस दिन क्लोज होगा, क्योंकि इनिशियली सारे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो अकेले ही काम करते हैं। अगर हम बड़े बड़े हैं, मैं इससे ऑलरेडी भी बात कर चुका हूँ पहले के, जेफ बेजोस है, एलोन मस्क है, सारे स्टार्टअप में अकेले ही थे। और पाकिस्तान के अंदर भी जितने भी बिजनेसमैन हैं जिनको हमने देखा है, तो वो शुरू में अकेले ही बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो जब आप सोल प्रोप्राइटर हैं और स्टार्टिंग के अंदर हैं, तो आपको डिसएडवांटेज ये होता है कि आप जब बिजनेस बीमार हैं तो आपका बिजनेस पे जाने वाला है, उसको संभालने वाला और कोई भी नहीं है, ठीक है। अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी है, आपका बिजनेस जस्ट इन केस लॉस हो गया है, तो जब लॉस हो गया है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20 लाख की थी लेट से, अब जब बिजनेस खत्म हुआ तो फिर भी आपने 5, 8 लाख, 10 लाख लोगों के देने हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। अब ये आपकी पर्सनल लायबिलिटी है कि वो आपने पे करने हैं, चाहे आप जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है, जॉब कर रहे हैं, जॉब से उससे किस्तें करवा लें, किसी और से उधार लेके जो है वो उनका कर्जा दे दें। फ्रेंड एंड फैमिली जो है वो इजीली दे दिया, भाई से ले लिया, दोस्तों से ले लिया, वाले साहब से ले लिया, वो आपने पे करना है। वर्स्ट केस के अंदर बाज़ लोग मैंने देखा है प्लॉट भी अपना बेच देते हैं, गाड़ी बेच देते हैं, ठीक है, और जो उधार उन्होंने पे करना होता है वो पे करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ऑनर की डेथ हो जाती है तो आपका बिजनेस खत्म हो जाता है। पार्टनरशिप के अंदर बाज़ पार्टनरशिप डीड में ऐसी शिक होती है कि जब आपका बिजनेस खत्म भी हो गया और किसी एक पार्टनर की डेथ होगी तो उसका शेयर ट्रांसफर हो जाता है ऑटोमेटिकली उसकी फैमिली की तरफ। ये ज़्यादा सबसे रिलायबल जो है और सेफ सोर्स ये भी है कि आप जब पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट करें तो उसके अंदर ये शिक लाजमी लिखवाएं। लेकिन जब आप एक इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है तो मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा केसेस के अंदर हमने देखा है कि अगर उसके बच्चे उसके बिजनेस को कैरी नहीं कर सकते तो फिर क्या होता है, वो बिजनेस खत्म हो जाता है और बिजनेस आगे चल नहीं सकता। ये वन ऑफ द डिसएडवांटेज है, ठीक है। अच्छा, सोल प्रोवाइडर के अंदर मल्टीपल स्किल्स नहीं होती हैं, स्किल्स लिमिटेड होती हैं, ठीक है। पार्टनरशिप के अंदर मल्टीपल पार्टनर्स हैं, मल्टीपल स्किल्स हैं, और सोल प्रोवाइडर के अंदर कैपिटल भी आपके पास क्या होता है, कम होता है। तो ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं जो कि आप कह सकते हैं सोल प्रोप्राइटर के हैं। दूसरा हम जो फॉर्म ऑफ लीगल फॉर्म हम देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर वो है पार्टनरशिप। अच्छा, पार्टनरशिप अगेन जब ये क्वेश्चन होता है कि ठीक है मैं ज़्यादा रिस्क टॉलरेंस नहीं कर सकता, मैं लोगों के साथ मिलकर काम कर लेता हूँ, बेहतर है साइकोलॉजिकल सपोर्ट मुझे मिलेगी और इवन फिजिकल सपोर्ट भी मिलेगी, मैं जब नहीं जा सकता, मेरे 2 पार्टनर बिजनेस के अंदर हैं और जब कोई इन टर्म्स ऑफ डाउन फॉल या कुछ प्रॉब्लम है तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट होती है और एक मॉरल सपोर्ट सबकी होती है जब पार्टनर्स मिलकर काम करते हैं, तो ये इसका फ़ायदा भी होता है, ठीक है। तो ठीक है, आई विल गो फॉर द पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के अंदर जो है वो अगेन पार्टनरशिप एक्ट 1932, आज तक वही 1932 एक्ट आ रहा है, इसको मैं डिटेल में पढ़ा था, तो हाउएवर इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं की, वही एक्ट है, उसी के अंडर रहते हुए पार्टनरशिप डीड बनती है और उसी को हम देखते हैं। तो पार्टनरशिप कर लेते हैं और उस एक्ट के मुताबिक, ये एक्ट का क्यों उसकी डिटेल हम बाद में देखेंगे जब हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, तो उसमें उसकी तादाद क्या है। दायरा पार्टनर्स हैं तो श्योरली 2 होंगे, 2 से लेकर अप टिल 20 तक। सो 2 से लेकर 20 तक जब आप करते हैं बिजनेस और 20 पार्टनर्स मिलके कर सकते हैं तो श्योरली आप उसके अंदर क्या है, पार्टनरशिप पे चले जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ, जहाँ पे कंसल्टेंसी फर्म्स की बात करते हैं, सर्विस ओरिएंटेड कंपनी है तो 10 पार्टनर इज मोर देन इनफ। यानी कि अगर आप बैंक ओपन करना चाहें तो आप पार्टनरशिप के ऊपर कर सकते हैं और बैंक के लिए 10 पार्टनर्स, उसकी लिमिट 10 है, 10 तक जा सकते हैं। फिर अगेन सर्विस ओरिएंटेड है जिसमें कंसल्टेंसी फर्म्स की बात करते हैं तो उसमें जब पार्टनरशिप की बात आती है तो उसमें मैक्सिमम 10 होते हैं, एल्स अदर बिजनेसेस के अंदर आपके 20 पार्टनर्स होते हैं। अच्छा, ये तो हो गया पार्टनर्स 2 से लेकर 20 तक आपकी पार्टनरशिप होती है। अब इसके फायदे और नुकसान के ऊपर आ जाएं। जब आप फायदे की बात करते हैं तो फायदे में अगेन पार्टनरशिप के अंदर क्या फायदा होता है कि आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, ठीक है, लार्जर पूल ऑफ कैपिटल है। ज़ाहिर है अगर एक बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, पुराना अगर पार्टनरशिप की हम बात करें, एक बंदे ने 20 लाख में किया तो अब 4 पार्टनर्स हैं तो उनके पास तो 80 लाख रेज हो जाएगा, या उनको 80 लाख की जरूरत भी नहीं है, अगर वो कह लें 40 लाख की है तो वो 4 पार्टनर्स 10-10 लाख लेके आएंगे और जो आपके पास एक्स्ट्रा मनी है वो आप सेव रहने दें और किसी और पर्पज़ के लिए रख लें, जो अक्सर सोल प्रोवाइडर के पास होती है। लाइक इन प्रीवियस केस में मैंने कहा कि 20 लाख की उसको ज़रूरत थी तो 20 लाख उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो यहाँ पे 40 लाख की है तो 4 पार्टनर्स मिलके जो है वो लार्जर पूल ऑफ कैपिटल है, एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर
फ़ायदे के अंदर हम जब बात करें तो फ़ायदे के अंदर साइकोलॉजिकल, अभी मैंने बताया, सपोर्ट आपको होती है, मॉरल सपोर्ट होती है आपको, फिजिकल, जब आप बीमार हैं तो आपके पार्टनर्स जाके देख सकते हैं आपके बिजनेस को, तो ये उसका फ़ायदा है। अच्छा, मल्टीपल स्किल्स होती हैं, यू आर गुड इन मार्केटिंग, अदर हो सकता है फाइनेंस के अंदर है, जो थर्ड पार्टनर है वो उसके अंदर आईटी स्किल्स उसके ज़्यादा अंदर अच्छी हैं, और फोर्थ के पास को जो है वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। देखें, टीम्स के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, तो टीम्स के अंदर हेट्रोजीनियस टीम्स की जो है सक्सेस ज़्यादा है, होमोजीनियस टीम्स जो है उसकी सक्सेस रेशो कम है, लेकिन डजंट मैटर, होमोजीनियस भी काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेस हमने देखे हैं। तो जब मल्टीपल हेट्रोजीनियस टीम है, हेट्रोजीनियस पार्टनर्स हैं, तो श्योरली आपके पास लार्जर पूल्स ऑफ कैपिटल भी है, तो लार्जर पूल ऑफ स्किल्स भी है, और मॉरल सपोर्ट भी है, और ये आपके जो है ना उसके अंदर एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी स्टार्टिंग के अंदर ये भी ईजी है, आप इसको ख़त्म करना चाहें तो आप इसको भी ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ बताता चलूँ जो कि मैंने थ्योरी में देखी है, पाकिस्तान में इतनी इंप्लीमेंट नहीं होती है, लेकिन थ्योरी के अंदर जब पार्टनर की हम बात करें, फ़ायदे नुकसान से पहले की बात करें, तो पार्टनरशिप के अंदर एक जनरल पार्टनरशिप आती है और लिमिटेड पार्टनर आती है। देखिए, जनरल पार्टनर क्या होते हैं कि जिसमें अगर 4 पार्टनर्स हैं और कहते हैं हम सारों के साथ चारों के 4 जनरल पार्टनर्स हैं, तो दे ऑल जनरल पार्टनर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। जस्ट इन केस, या मैं आपको बताता हूँ, अगर जब जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की हम बात करें, वैसे तो ट्रस्ट की बेसिस के ऊपर लोग तो लाखों की ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, तो जहाँ पे अगर प्योरली चलना भी ऐसे चाहिए कि जहाँ पे भी आपका लेन देन करें तो आप उसको लिख लें। तो जो सप्लायर आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे थे वो पूछते हैं कि हाँ भाई, जस्ट इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम या कुछ होते हैं तो आप में से कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो चारों कहेंगे हम चारों के चारों रिस्पॉन्सिबल हैं, जो सारी लाइबिलिटीज़ है वो हम चारों के ऊपर है। दिस इज नॉन एज ए जनरल पार्टनरशिप। ठीक है, अच्छा, दूसरी फॉर्म जो है वो लिमिटेड पार्टनर्स है, लेकिन लिमिटेड पार्टनर्स के अंदर ये होता है कि लिमिटेड अप टिल देयर शेयर्स। फॉर सपोज एक पार्टनर ने जो है वो 4 पार्टनर्स हैं, 2 कहते हैं हम लिमिटेड है। वो लिमिटेड से क्या मुराद है? अगर जो उनकी इन्वेस्टमेंट है 10-10 लाख रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो कहते हैं कि अगर जस्ट इन केस बिजनेस फेल हो जाता है, फेलियर हो जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं कि उसके अंदर जो एसेट्स बचे हुए हैं, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, उससे अगर आप जो कर्जा अदा करते हैं या फिर कैश इन हैंड जो पड़ी हुई है, तो वो आप उसी में से निकालें और पे करें। लेट से आपने बैंक बिजनेस फेलियर हो गया और आपने एसेट्स बेचे और जो कुछ कैश पड़ी हुई, तो कर्जा आपके ऊपर 20 लाख का चढ़ा हुआ है फेलियर होने के केस में, तो अब जब वो सारा बेच बाच के आपने देखा 10 लाख है, तो जो लिमिटेड 2 पार्टनर्स हैं वो कहेंगे वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, के जो एडिशनल 10 लाख है वो हम पे नहीं करेंगे, क्योंकि वो फिर क्या है, वो जनरल पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लाइबिलिटी इनके ऊपर होती है। तो ये पार्टनरशिप के अंदर आते हैं। मोस्टली मैंने जो पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट्स देखे हैं उसके अंदर ये होता है कि जब पार्टनर्स काम कर रहे होते हैं तो मोस्टली सारे के सारे जर्नल होते हैं, लेकिन दूसरी जो पार्टनरशिप होती है वो लिमिटेड है। यानी जैसा मैंने इस सिनेरियो बताया, 4 पार्टनर्स हैं, 2 कह रहे हैं हम जर्नल हैं और 2 लिमिटेड हैं, और लिमिटेड अप टिल देयर शेयर्स, जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है वहाँ तक लिमिटेड है। अब जो कंपनी के सारे एसेट्स बेच के 10 लाख दे दिए, तो जो 2 जर्नल पार्टनर है वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि जो बाकी 10 लाख रुपए रहता है वो अब वो उसको पे करेंगे। अच्छा, ये पार्टनरशिप फॉर्म होती है, 2 बंदे इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने फिर तीसरे चौथे पार्टनर्स को बुला लिया काम के लिए, इन्वेस्टमेंट सीकिंग के लिए। वो उनको कहते हैं बिजनेस हम चलाएंगे, हम वर्किंग पार्टनर्स हैं, हम दोनों, डिसीजन मेकिंग भी हमारे हाथ में होगी, एंड यू पीपल विल एक्ट एज ए स्लीपिंग पार्टनर। यस, जबकि डिसीजंस हैं, इफ़ यू वांट टू कम, करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर, अगेन ये डिपेंड करता है म्यूचुअल एग्रीमेंट के ऊपर कि कितनी एक अथॉरिटी एंड ऑटोनॉमी आपने उन 2 को दी हुई है। अगर बाय कॉन्ट्रैक्ट है कि जी यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर शेयर्स, जो पैसे आपने दिए हुए हैं, आप हमारे पार्टनर्स हैं, एज ए स्लीपिंग पार्टनर हैं, एक्टिव नहीं है, वर्क नहीं करेंगे, डिसीजन मेकिंग के अंदर आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, ये अगर वो एग्री होते हैं तो कहते हैं ठीक है जी, वी ट्रस्ट ऑन यू, जो मर्जी आप करेंगे, यू आर कॉम्पिटेंट, यू टेक ऑल द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, हम आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, वी विल बी योर पार्टनर बट वी विल बी लिमिटेड पार्टनर एंड वी एक्ट एज ए स्लीपिंग पार्टनर। ठीक हो गया। तो ये 2 टाइप की पार्टनरशिप आती है, जनरल पार्टनर एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। ठीक है, और जस्ट मैंने बताया कि जब लॉस हो जाता है, अच्छा जब आपसे ट्रांजैक्शन भी करें, जो मैं बात कर रहा था कि सप्लायर आपसे पूछते हैं कि जस्ट इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होता है, अपसाइड डाउन हो जाती है, हैंकी पैंकी हो जाती है, तो कौन लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे?
जर्नल पार्टनर में जब चारों जर्नल हैं तो चारों रिस्पॉन्सिबल होंगे। जहां पे आती है दो जर्नल हैं, दो लिमिटेड पार्टनर्स हैं, तो वहां पे दो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो जनरल पार्टनर्स है, लिमिटेड रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अच्छा, हम फायदे और नुकसान कर रहे थे पार्टनरशिप के अंदर, तो दो मैंने पहले बता दिए। एक जो है लार्जर पूल ऑफ कैपिटल है, तीन मेरे ख्याल जिक्र किए थे। दूसरा क्या है, मल्टीपल स्किल्स है। तीसरा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, जो मॉरल सपोर्ट हम कहते हैं, वो सपोर्ट आपकी जो है पार्टनरशिप के अंदर होती है। बिजनेस लार्जर स्केल पे स्टार्ट कर सकते हैं और बिजनेस को आप ज्यादा तेजी से ग्रो कर सकते हैं अगर सिनर्जी क्रिएट करें और एक अच्छी सिनर्जी बन जाए आपके बिटवीन द पार्टनर्स, माइंड मैचिंग हो, तो बिजनेस काफी तेजी से ग्रो करता है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अगेन ये भी इजी है, ये मुश्किल नहीं है। तो ये हो गए इसके फायदे। अच्छा, अब जब नुकसानात की बात करें तो जो सबसे बड़ा नुकसान पार्टनरशिप के अंदर होता है, दैट इज अथॉरिटी एंड पर्सनैलिटी कन्फ्लिक्ट है। ठीक है। देखें, पीपल आर नॉट डिफिकल्ट, दे आर डिफरेंट। लोग मुश्किल नहीं होते, लोग मुख्तलिफ होते हैं। तो जब पार्टनरशिप होती है तो एक दूसरे की पर्सनैलिटी को समझना चाहिए कि ये मैं मुख्तलिफ हूँ, ये मुख्तलिफ है, हम चारों पार्टनर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, हम मुश्किल नहीं है। और पार्टनरशिप की जो मैं कह सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म कंक्रीट मेजर और सस्टेनेबल चलने का मेजर रीज़न क्या है कि जब आप पार्टनरशिप करने लगें तो आपस में जो मामलात हों, लेन देन हो, उनको लिख लें, उनको शुरू में लिख लें। ठीक है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम भी है कि जब आपस में, और इस्लाम भी इसी चीज़ का हुक्म देता है कि जब आपस में लेन देन करने लगो तो उसको लिख लिया करो। तो जब ये चीज़ें लिखी हुई नहीं होती है ना, तो फिर ये आगे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, प्रॉब्लम्स होती है। तो जब आप लिख लेंगे तो लॉन्ग टर्म चलते हैं। अच्छा, अथॉरिटी कन्फ्लिक्ट है, ये तो अगेन पर्सनैलिटी कन्फ्लिक्ट है, एक डिफरेंट है, दूसरे डिफरेंट। अथॉरिटी कन्फ्लिक्ट ये है कि बॉस कौन हो, सीईओ कौन हो। अच्छा, कोई बॉस किसी एक को बना भी नहीं रहे होते, अगर कोई बन जाए, बनाना लाजमी है। ठीक है। जब बन जाए तो फिर उसकी अथॉरिटी को मानना है, ओबे करना है। ठीक है। लेकिन जब भी कब आप पार्टनरशिप करें तो श्योरली उसको कहते हैं कि जब भी कोई जमात बनाओ तो उसका एक अमीर लाजमी मुकर्रर करो और फिर उस अमीर की अतात करो। ठीक है। अब वो जो आपका सीईओ है डेफिनेटली उसकी बातों को माने, और आपकी इधर डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप होनी चाहिए कि आप सारे पार्टनर्स, अगर जनरल पार्टनर्स हैं तो उनके जब भी कोई डिसीजन मेकिंग करें तो कंसेंसस लाजमी डेवलप कर लें उस डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो ये जो है अथॉरिटी के कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। लोग कहते हैं ये देखो है हमारे लेवल के, हमारे साथ ही है, हमारा दोस्त था, एक साथ थे, बिजनेस किया, अब ये बड़ा बॉस बना फिरता है। तो जब आपने सोचना भी है किसको आपने सीईओ बनाना है, तो वो भी कंसेंसस से डेवलप करने के बाद किसी एक को बॉस बनाएं और फिर उसकी बात को सुने। और बॉस को भी चाहिए कि वो डेमोक्रेटिक स्टाइल को लेके चले, क्योंकि इस्लाम भी मशवरे का हुक्म देता है कि आप जब भी कोई काम करें तो आप मशवरे से करें, तो वो मशवरे से लेकर जो है वो की डिसीजन मेकिंग करें। ठीक है। तो ये उसके अंदर अथॉरिटी एंड पर्सनैलिटी कन्फ्लिक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट जो है वो इसके अंदर डिसएडवांटेज है। ठीक है। लायबिलिटी, जहाँ पे हम जनरल पार्टनर्स की बात करते हैं और लिमिटेड पार्टनर की बात करते हैं, तो लायबिलिटी है जनरल पार्टनर्स के ऊपर, और लिमिटेड पार्टनर्स जो हैं वो उनके ऊपर लायबिलिटी नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद रेजिंग कैपिटल कैन बी डिफिकल्ट, ये डिबेटेबल है, लेकिन ज़्यादा मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो आप के पास कैपिटल भी ज़्यादा होगा। ठीक है। डिसीजन मेकिंग के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, फास्ट एंड क्विक डिसीजन मेकिंग है। सोल प्रोवाइडर में फास्ट और क्विक डिसीजन मेकिंग है, पार्टनरशिप के अंदर डिसीजन मेकिंग के अंदर प्रॉब्लम आ सकते हैं। ठीक है। और अगर फॉर सपोज एक पार्टनरशिप है जिसके अंदर 3 लिमिटेड है, एक जर्नल है, तो अगर जर्नल की डेथ हो गई है तो ऑथर कहता है कि मोस्टली जो है बिजनेस आगे चलना मुश्किल होता है, क्योंकि जो बाकी 3 लिमिटेड है उनमें से कोई जर्नल पार्टनर बनना पसंद नहीं करता। लेकिन मैं जैसे एज आई सेड अर्लियर, पाकिस्तान के अंदर मोस्टली जो मैंने पार्टनरशिप्स देखी हैं उसके अंदर सारे ही जर्नल पार्टनर्स होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि उस जर्नल पार्टनर को, अगर 3 लिमिटेड है, एक जर्नल है, उसको किस चीज़ का स्वाब है? श्योरली वो प्रॉफिट परसेंटेज के अंदर एडिशनल अमाउंट लेता है, एडिशनल टू इट्स शेयर, कि मेरे शेयर इतने हैं, इन्वेस्टमेंट इतनी है, लेकिन क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, तो जो रिटर्न है, अगर फोर्सफुल मेरा रिटर्न 40% बनता है, आई विल नॉट टेक 40%, तो मेरी अमाउंट का बनता है, आई विल नॉट टेक 40%, मैं 45 लूंगा, 48 लूंगा या 50% लूंगा, क्योंकि सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। कल को बिजनेस के अंदर लॉस हो जाता है तो आई हैव टू पे ऑल द लायबिलिटीज। ठीक है। तो ये कहता है कि ये नुकसान है जब जनरल पार्टनर किसी की डेथ हो जाए या जनरल पार्टनर छोड़ दे, निकल जाए उस बिजनेस के अंदर से, तो फिर उस बिजनेस को कंटिन्यू करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, खैर ये सारे थे सोल प्रोवाइडर क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होती है, सोल प्रोवाइडर के फायदे क्या हैं, पार्टनरशिप के क्या फायदे हैं। ठीक है। आज के वीडियो के अंदर इतना ही है, बाकी कुछ रह गया तो मैं इंशाल्लाह शेयर कर लूँगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप लाजमी पूछ लीजिएगा, मैसेज करके, ईमेल करके।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अदनान इफ्तिखार एडवेंचर देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो फेसबुक पे देख रहे हैं वो फॉलो करें और शेयर करें। अदनान इफ्तिखार एडवेंचर देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।